हाय, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न एंड ग्रो एजुकेशन पॉइंट। आज हम करेंगे आपका हॉलीडे होमवर्क जो कुछ बच्चों को मिला होगा। दिस इज़ फॉर क्लास 6, 7, 8। ठीक है, कोई भी स्कूल है, किसी के लिए भी। ठीक है, तो आज हम करेंगे ईमेल राइटिंग। ओके, तो ये एक ईमेल है। ये मेरे एक स्टूडेंट है, सेंट जोसेफ अकेडमी में पढ़ता है वो, देहरादून में। ठीक है, उसको ये हॉलीडे होमवर्क मिला था, तो मैंने ये उसको दिया है करके। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? राइट एन ईमेल टू द डायरेक्टर ऑफ एन ओल्ड एज होम इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द विजिट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमें ईमेल लिखना है एक डायरेक्टर ओल्ड एज होम के उनको, और उनको इन्फॉर्म करना है हमारे स्टूडेंट्स के विजिट के बारे में, आपके स्कूल के विजिट के बारे में, क्लास 6 के। ठीक है, अब जिन बच्चों को ईमेल राइटिंग नहीं पता या ईमेल क्या होता है, उसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी और ऊपर आई बटन जो होता है उस पर भी डाल दूंगी। तो आप वहाँ से मेरा पहला जो वीडियो है ईमेल राइटिंग का या दूसरे ईमेल का भी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईमेल रिस्पेक्टेड सर या मैडम भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पता नहीं है कौन है। ठीक है, इसलिए रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, ग्रीटिंग ऑफ द डे क्योंकि आपको नहीं पता वो कब पढ़ेंगे। ठीक है, आपने तो अभी लिखा है मॉर्निंग में या इवनिंग में। ठीक है, बट वो जब पढ़ेंगे उनके हिसाब से ग्रीटिंग कुछ और होएगी ना। ठीक है, मे बी आपने सुबह मैसेज कर दिया लेकिन मैंने तो शाम को पढ़ा, आप लिख रहे हो गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसलिए ग्रीटिंग्स ऑफ द डे मतलब जिस हिसाब से दिन है उस हिसाब से फिर आप उनको बताओगे कि भाई ये ईमेल लिख क्यों रहे हैं। हम ये एक पैराग्राफ लिखेंगे, हम उनको बताएंगे ये ईमेल लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ अ स्कूल प्रिंसिपल एज पर द। ठीक है, मैं आपको इसको अपने स्कूल प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, as per the conversation between you and him, I would like to inform you that some of our class 6 students St. Joseph's Academy would like to visit your old age home. ठीक है, कि अब भाई हम आप में इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम क्लास 6 स्टूडेंट्स कौन से स्कूल के सेंट जोसेफ अकेडमी आपके ओल्ड एज होम में आना चाहते हैं। ठीक है, उसको फिर आप बोलोगे थैंक यू इन एडवांस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट द ओल्ड एज होम with your permission, and also this visit will help our students to learn and help our elderly people. तो हम उनको थैंक यू भी बोल रहे हैं कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, अपना परमिशन दी कि हमारे स्टूडेंट्स आपके पास आए और लर्न करें, और ओल्ड एज होम में ऑफकोर्स आप एल्डरली पीपल के साथ रहोगे इसलिए। ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड टू दिस विजिट एंड ऑल्सो फॉर आवर स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग न्यू। क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि हम आशा करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का ये विजिट अच्छा जाए और वो कुछ नया पढ़े। ठीक है, थैंकिंग यू, जो भी आपका नाम है उस बच्चे का नाम मैंने लिखा था, और एज अ स्कूल कोऑर्डिनेटर लिख रहे हो या एज अ स्टूडेंट लिख रहे हो या एज अ जो लिख रहे हो, अगर आपके उसमें लिखा होगा ईमेल में, वरना हमेशा स्कूल कोऑर्डिनेटर या ये बातें करते हैं, इसलिए मैंने स्कूल कोऑर्डिनेटर लिखा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है ये ईमेल राइटिंग। और यहाँ पे आपने एक चीज और लिखनी है। क्या लिखना है? ईमेल आईडी उसका। ठीक है, क्योंकि आपको ईमेल आईडी उनका नहीं पता, तो आप इनका ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एडिट करके आपको एक सेकंड दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी नहीं लिखा है, तो यहाँ मैं ईमेल आईडी और इसमें जोड़ूंगी यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ईमेल आईडी जोड़ के भी। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो मैं आपके साथ यहाँ पे ईमेल आईडी और लिखती हूँ इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा जो भी आप प्रिंसिपल को दे रहे हैं। क्योंकि हमें उनका ईमेल आईडी नहीं पता, तो हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टर
ओल्ड एज होम, ठीक है। और क्योंकि ये ईमेल है तो आपका टू आएगा यहाँ पे, टू जिसको भेज रहे हैं director@old-age-home। सीसी में आप जिसको भी रखना चाहते हो, डायरेक्टर को नहीं, अपने प्रिंसिपल को रखोगे, ठीक है। आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है, @सेंट जोसेफ्स अकेडमी, कुछ भी उसका बना सकते हैं ईमेल आईडी, ठीक है। और सब्जेक्ट आएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है कि हमें ईमेल किस लिए लिखना है, विजिट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसमें सब्जेक्ट भी लिखेंगे कि उनके क्यों हम उनको बता रहे हैं कि क्यों हमें वो देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि, और यहाँ पे फ्रॉम किससे जा रहा है, अधिराज एस राणा @सेंट जोसेफ्स अकेडमी, ठीक है। तो ये मेरा है जिससे मैं भेज रही हूँ, किसको भेज रही हूँ, डायरेक्टर को भेज रही हूँ। सीसी मैंने अपने प्रिंसिपल को कर दिया है। और सब्जेक्ट में मैं क्या लिखूंगी, सब्जेक्ट में लिखूंगी इनविटेशन रिक्वेस्ट, नहीं इनविटेशन नहीं, विजिटेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम सेंट जोसेफ्स अकेडमी फॉर आवर स्टूडेंट्स, ताकि ओके। मैंने सब्जेक्ट में ये क्यों लिखा है, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो कि इंफॉर्मेशन अबाउट ये, क्योंकि हम किसके बारे में बता रहे हैं, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द विजिट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने सब्जेक्ट में भी वही लिखा है कि हम विजिटेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से ओल्ड एज होम को, सेंट जोसेफ अकेडमी के लिए, किसके लिए, हमारे फॉर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर आवर स्टूडेंट्स, ताकि उनको पता चले कि ये सब्जेक्ट में है क्या, ठीक है। लोग कभी कभी ईमेल क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट से ही पढ़कर खोल के पढ़ते हैं कि अच्छा उसके अंदर है क्या, ठीक है। तो ये है आपका ईमेल आईडी, ईमेल भेजना, ठीक है। तो ईमेल हमने लिख दिया, ईमेल में आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए थी, तो इसमें मैंने लिखा नहीं था, तो अब मैंने आपका ये पूरा लिख दिया फॉर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका ईमेल, और ये रहा आपका ये। तो आप भी ऐसा अपना लिख सकते हैं, कोई और टॉपिक है तो उस पर भी लिख सकते हैं, दिस इज लाइक अ सैम्पल, तो आपको समझ आ जाएगा ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप ये आपको बहुत हेल्प कर रहा है। आपका हॉलीडे होमवर्क है तो आप इसी को लिख लीजिए, और नहीं है कुछ समझने के लिए कर रहे थे तो आई होप आपको समझ आ गया हो। इसके साथ ही साथ मैं, अगर आपको ईमेल राइटिंग भी समझना है, मैंने उसके ऊपर एक बना रखा है वीडियो, वो भी मैं लिंक बॉक्स में लिख दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।